तरीका है? ये क्या तरीका है? ये क्या तरीका है? ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र है। पासपोर्ट पुलिस हुआ है। हम लोग सर बैठे हुए हैं, अभी उठाइए नहीं। देखिए हम लोग पुलिस उठाने आई हुई है, हम लोग शांति से बैठे हुए हैं, कहीं कुछ नहीं कर रहे हैं। ये लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। ये इसको दिखाइए, देखिए किस तरीके से उठाकर पुलिस लेके जा रही है यहाँ पर। और ये कैमरामैन से कहेंगे दिखाएं कि किस तरीके से इनको उठाकर लादा जा रहा है। ये यूजीसी के समर्थन में आए हुए थे, अभी तक कह रहे थे कि अपनाएंगे। यूजीसी एक्ट को हर कीमत पर लागू करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट से हमारा निवेदन है, साफ तौर पर निवेदन है कि कैंपसों में अगर जातिवाद है, भेदभाव है, तो आपको इसको खत्म करना पड़ेगा। गाली दी है, किसने दिया है? इसमें जातिवादी दरोगा है, इन्होंने मुझे जातिवादी गाली दी है। क्या बोला? क्या उठा के लेके जाएंगे। कौन बोला है? मेरे सारे कपड़ा मुर्दाबाद मुर्दाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद यूजीसी है तैयार, यूजीसी है तैयार। योगी मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। योगी मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मनुवाद के छाती पर बिरसा फूले अम्बेडकर, मनुवाद के छाती पर बिरसा फूले अम्बेडकर। पुलिस को आगे करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल अयोध्या। मैं हूँ परिवर्तन चौक पर और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूजीसी के समर्थन पे नारेबाजी हो रही है, सभा हो रही है। आइए लोगों से बात करते हैं, क्या यूजीसी के समर्थन में आप लोग नारे लगा रहे हैं इस पे, लेकिन कोर्ट का स्टे लगा हुआ है, इसके बाद क्या कहना चाहेंगे? कोर्ट का स्टे तो हर चीज पे लग सकता है, कोर्ट जो चाहे कर सकता है। कोर्ट का क्या है, कोर्ट जो चाहे जज जो चाहे कह सकते हैं। लेकिन हम लोग जो वंचित समाज है, जो हमारे छात्र हैं, उनकी आवाज कौन सुनना है? कोई नहीं सुनना है। जब उसके लिए एक एक्ट निकलता है तो 15% जो समाज है वो रोड पे आ जाता है। हमेशा की तरह जैसे सती प्रथा को अंत करने की बात हुई तब 15% समाज सामने आ गया, जब SC/ST एक्ट लागू करने की बात हुई थी तब समाज सामने आ गया था 15%, जब मंडल कमीशन की बात हुई तब भी 15% समाज सामने आ जाता है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग ये चाहते हैं कि यूजीसी की जो नई गाइडलाइंस है उसको बहाल किया जाए, उसको लागू किया जाए और उसमें और अच्छे संशोधन करके उसको और अच्छे से लागू किया जाए। कोर्ट ने तो 2012 वाला जो है वो लागू कर रखा है, तो कह रहे हैं कि इसमें जो है पहले कुछ स्कॉलर बुद्धिजीवी लोग मिलकर जो इसमें भ्रांतियां हैं उसको दूर करके तब इसको लागू किया जाए, इसलिए कोर्ट ने 19 मार्च को अगली सुनवाई रखी है। इसमें भ्रांतियां बस इसीलिए हैं क्योंकि जो जज है, जज की जो सीट बैठी हुई है उसमें कोई SC/ST OBC का बैठा नहीं हुआ, इसीलिए उनको भ्रांतियां लग रही है। अगर उसमें SC/ST OBC का कोई आदमी बैठा हो, जो कॉलेजियन सिस्टम बैठा हुआ है, इसीलिए उनको लगता है कि सब SC/ST OBC ही भ्रांतियां हैं, वही भ्रांतियां करते हैं, वही फेक केस करते हैं, वही मर्डर करते हैं, वही रेप करते हैं। उनको 15% जो समाज है उनको हमेशा यही लगता है कि वो सबसे अच्छे हैं, बाकी सब खराब है। उनका कहने का मतलब ये है कि इसमें जो समिति बनी है उसमें कंपलसरी क्यों नहीं किया गया, किसी एक सवर्ण समाज के लोगों को रख दिया गया होता, या जो दोष लगाए अगर वो दोष मुक्त हो जाता है, गलत लगाता है तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं प्रावधान हो कि सजा भी उसको भी हो। नहीं तो ऐसे तो हर कोई महसूस होने पे भी आरोप लगा देगा। महसूस होने पे आरोप लगाने की जो ऐसी आप बात कह रहे हैं, जो कह रहे हैं कि उसमें लागू, उसमें ये किया जाए कि उसमें सवर्ण समाज का भी किसी को रखा जाए कमेटी में, तो फिर आप ये भी कह दीजिए ना कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज होते हैं उसमें भी आपका वो क्या कहते हैं रिजर्वेशन होगा, उसमें भी हमारे समाज के लोग बैठेंगे। हम लोग सर बैठे हुए हैं, अभी उठाइए नहीं। देखिए हम लोग पुलिस उठाने आई हुई है, हम लोग शांति से बैठे हुए हैं, कहीं कुछ नहीं कर रहे हैं। बैठ जाओ सब लोग, बैठ जाओ भाई, पानी लाओ, बैठ जाओ। देखिए यहाँ पर पुलिस इन लोगों को उठाने के लिए आ चुकी है। कैमरामैन से कहेंगे दिखाएं इन सब चीजों को। और अभी तक आप देख रहे होंगे कि ये लोग अपना धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन अब पुलिस इन लोगों को उठाने, अपने साथी कहेंगे इधर आओ, इधर साइड में आओ, ये सब दिखाओ, ये हमें ना दिखाओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। अब देखिए, अब इनको पुलिस यहाँ से उठाने की तैयारी करी। इधर देखो, दिखाओ, जल्दी दिखाओ। देखो यहाँ पर पुलिस एक एक लोगों को उठा कर ले जा रही है यहाँ पर, और यूजीसी के समर्थन में ये लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। ये इसको दिखाइए, देखिए किस तरीके से उठाकर पुलिस लेके जा रही है यहाँ पर। और ये कैमरामैन से कहेंगे दिखाएं
कि किस तरीके से इनको उठाकर लादा जा रहा है। ये यूजीसी के समर्थन में आए हुए थे, अभी तक कह रहे थे कि अब पुलिस इनको भर कर यहाँ से लेकर जाएगी, ये सुनिश्चित स्थानों पर लेके जाएगी। पुलिस के द्वारा इन लोगों को उठाया गया है, आप देख सकते हैं। और अब इनको भर के कहाँ ले जाया जाएगा यही लोग जाने, पुलिस से हम बात भी करेंगे। साथी मेरा आवाज अब देखिए, आइए बात कर लेते हैं इधर। क्या तरीका है? ये क्या तरीका है? ये क्या तरीका है? ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र है। पासपोर्ट पुलिस हुआ है, हुआ क्या है? अरे यहाँ बच्चे शांतिपूर्वक सब लोग यूजीसी के लेकर के, हमें घबराहट हो गया, मुझे बीपी हो गया। घसीट के जबरदस्ती जैकेट खींच के, मैं आतंकवादी हूँ, मैं चोर हूँ, मैंने क्या गुनाह किया है? क्या कहोगे भैया? ये कहीं ये गैर लोकतांत्रिक लोग हैं, ये लोग यूजीसी एक्ट को लागू करने की हमारी मांग को जो है लोग दबाना चाहते हैं, लेकिन हम नहीं दबना चाहते हैं। रोहित वेमुला के हम लोग सपनों का भारत बनाएंगे। यूजीसी एक्ट को हर कीमत पर लागू करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट से हमारा निवेदन है, साफ तौर पर निवेदन है कि कैंपसों में अगर जातिवाद है, भेदभाव है, तो आपको इसको खत्म करना पड़ेगा। अगर यूजीसी एक्ट ने इस बात को कहा है तो आप किस तरीके से इन लोगों को उठा कर ले जाया जा रहा है, पुलिस यहाँ पर भर रही है। इधर आइए बात करते हैं, इधर रहो। हाँ, क्या क्या सर ये एक तरफा व्यवहार है प्रशासन के द्वारा, एक तरफा व्यवहार है। जब इनका यूजीसी का विरोध किया हमारे छात्रों ने तो उनका साथ दिया गया। प्रशासन हमें बेमतलब में, क्या लोकतंत्र इस देश का समाप्त हो गया है? क्या इस देश का लोकतंत्र समाप्त हो गया है? जो हमारे समाप्त हो गया है, कह रहे हैं ये लोग छात्र लोग हैं, यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, और इनको पुलिस भर कर ले जा रहे हैं यहाँ पर और अपनी बातें रख रहे हैं। आइए बात करते हैं। अभी हम और लोगों से बात, ये देखिए किस तरीके से ये सीन दिखाई, किस तरीके से पैरों को लपेटा गया और कहीं न कहीं इनको यहाँ से ले जाने की कोशिश अब पुलिस लेके जाएगी। आइए इधर इधर अपने साथ क्या कहना चाहोगे? हम कहना चाहेंगे कि पुलिस इतनी डरी हुई है कि एक अपना बच्चा, बहुजन समाज का बच्चा अपनी आवाज नहीं उठा सकता है। पुलिस प्रशासन जो है खींच कर गाड़ी में डिटेन कर रही है। ये इतनी मनुवादी सरकार है और इतना डरी हुई है कि जो यूजीसी कानून आया था, ये जो है बच्चों के हित में आया था कि विश्वविद्यालय में भेदभाव ना हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए मनुवादी सरकार चल रही है। उन्होंने जानबूझकर स्टे लगा दिया है और नहीं चाहते कि मनुवाद की छाती पे यूजीसी का विरोध कर रहे हैं। बताइए क्या करेंगे? बोलो भाई। आपस में ही दब जा रहे हैं, लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना। जाति सूचक गालियां दी है, हमारे कपड़े तक फाड़ दिए। भैया आप देखेंगे बुरी तरीके से पुलिस ने हालत खराब कर और जातिवादी गाली दी है। किसने दिया है? इसमें जातिवादी दरोगा है, इन्होंने मुझे जातिवादी गाली दी है। क्या बोला? आगे लेके जाएंगे। मेरे सारे कपड़े फाड़ दिए। किसने बोला है? ये दरोगा जी है, सच्चा साहब के। क्या नाम है उनका? नाम मुझे नहीं याद है। क्या तो मेरे आपने उपद्रव मचाया था? कोई उपद्रव नहीं, हमारा शांतिपूर्वक मार्च निकल रहा है। हमारा हम लोग अपने हक की बात कर रहे हैं। हमारे छात्र और हमको पूरी तरीके से खींच के हम लोग अपने हक अधिकारी को लड़ाई लड़ रहे हैं। उसके बाद पुलिस प्रशासन के द्वारा जिस तरीके से गाली गलौज और अभद्रता की गई है, तो आप लोग शांतिपूर्वक देख रहे हैं किस तरीके से पुलिस इनको यहाँ से उठा के ले जाएगी, कहाँ लेके जाएगी पुलिस जानती है। और आइए लोगों से बात करें। इधर देखिए महिलाओं को भी उठाकर पुलिस भर रही है। आइए इधर लोगों से बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? अरे ये सब हम लोग कानूनी तरीके से संविधान के दायरे में रख के प्रोटेक्ट कर रहे थे। ये लोग जबरी जो है उठा रहे हैं, तानाशाही नहीं चलेगी। अरे जब योगी डरता है पुलिस को आगे करता है। इधर देखिए इस तरीके से इनको पुलिस यहाँ से ले जा रही है, लेकिन ये जाने से मना कर रही है। लेकिन पुलिस अपना काम कर रही है कि यहाँ से इन लोगों को किस तरीके से उठा के ले जाया जाए। और साथ ही से कहेंगे थोड़ा दूर हट के भी रहे, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा जंगल वगैरह लगा हुआ है। अब देखिए इनको पुलिस ले जा रही है, क्या कहोगे?
हम लोग चुप नहीं बैठेंगे जब तक तो भर के पुलिस यहाँ से ले जा रही है और ये सब यूजीसी का समर्थन में यहाँ पर नारेबाजी कर रहे थे और यहाँ से पुलिस उठाकर इनको शायद इको गार्डन लेकर जाएगी और तमाम लोग तमाम पुलिस के ऊपर भी आरोप लगा रहे हैं और इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार।